इसमें वो दो फैंग नहीं मिलेगा, सब दांत इक्वल बराबर। वाले मुरारी भैया है। भैया ये अंदाज आपको बड़ी खतरनाक लगता है, लेकिन इतना आसानी आज से दो रेस्क्यूअर हैं। सबसे आसान है कोबरा पकड़ना। कोबरा पकड़ना सबसे आसान है, जो सबसे खतरनाक है, भागता ही नहीं। मतलब ये आपको जो सामने नजर आ रहे हैं नीचे होगा। मुरारी सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारीबाग के लोगों को सांपों से भी बचाते हैं और सांप को भी बचाते हैं। सांप को इस तरीके से बचाते हैं, उसी में खबर आती है कि भाई सांप है तो ये वहां पहुंच जाते हैं। तकरीबन 2000 से ज्यादा ये सांप को रेस्क्यू कर चुके हैं। और देखिए बहुत बड़ा साइज का है। कौन सांप है ये? ठीक है, ठीक धामन है ना ये? हाँ। देख लीजिए अब भाई, ये सांप रेस्क्यू करने वाले हैं, इनको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता। अब आम आदमी है तो उनका तो अभी पैंट गीला हो जाता, लेकिन ये 2000 सांप को रेस्क्यू करने वाले मुरारी भैया है। भैया ये अंदाज आपको बड़ी खतरनाक लगता है, लेकिन इतना आसानी आज से दो रेस्क्यूअर हैं। आज दो रेस्क्यूअर है। भैया परिचय आपका? भैया डॉक्टर सत्य प्रकाश हुआ। अच्छा, डॉक्टर सत्य प्रकाश। न्यू ह्यूमन फाउंडेशन चलता है, उसके ये प्रेसिडेंट हैं। जी जी। और एक थर्ड लाइन रेस्क्यूअर वो भी है। अच्छा, ये भी है। सबसे पहले हम लोग 15-20 साल पहले एक टीम बना के शुरुआत की। कल काफी लोग ट्रेंड भी हो गए हैं। भैया कौन सांप है? ये रैट स्नेक है, धामन। धामन। हाँ, हाइट इसकी अच्छी है, डर जाता है लोग। ये खाया पिया हुआ लग रहा है कुछ? हाँ, क्या? नहीं, अभी तो बॉडी में नहीं है, लेकिन ये डेली नहीं खाता है, क्योंकि कच्चा मांस खाता है ना, पचने में समय लगता है, तो इसके बॉडी में फैट जमा कर लेते हैं ये लोग। अच्छा, ये बोला जाता है सबसे फास्ट स्नेक में है क्या? हाँ, इसीलिए लोग इसको घोड़धामन बोलते हैं कि घोड़ा को घोड़ पछाड़, मतलब घोड़े को पीछे कर दे। स्पीड भागता है, मतलब कहने का मतलब स्पीड भागता है, ऐसा नहीं कि घोड़े को पीछा कर देगा। घोड़ा तो बहुत फास्ट होता है। हाँ, ये पेड़ पे चल जाता है। ये उस हिसाब से अगर लेंथ के हिसाब से बोले तो क्या इसका साइज बहुत बड़ा में मानेंगे इसको? कैसे क्या है? कि लगभग एडल्ट हो चुका है। एडल्ट हो थोड़ा बहुत और बड़ा। क्या लाइफ स्पैन होता है इसका वैसे? अगर नहीं मारा हो रहा कोई इसको तो कितना दिन जिंदा रहता है ये? करीब 20-25 साल। 20-25 साल आयु होता है इसका। ये और बड़ा होगा। अच्छा, सेमी एडल्ट है, थोड़ा और बड़ा होगा और मोटा भी होगा थोड़ा। तो बाइट तो कर सकता है ना आपको? बिल्कुल कर सकता है, तो हम इसको तंग नहीं न कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या टेक्निक क्या है आपका उसमें? हम इसको तो इसके बॉडी को सहला दे रहे हैं, मतलब मूवमेंट के हिसाब से हाथ छोड़ दे रहे हैं आप? ढीला कर देते हैं उसको पकड़े रहेंगे तो गुस्सा होकर काटेगा। अगर जकड़िएगा तो वो वापस अटैक करेगा। यही बस वो जो करना चाह रहा है उसमें सहयोग कर रहा है। तो ये नौसिखिए के लिए है जो सांप पकड़ने जाते हैं। हाँ। कि पकड़ना नहीं आपको, वो जैसे जैसे सांप कह रहा है और वैसे वैसे ढीला करिए। साथ में वो भी होता है कि जब मेटिंग सीजन होता है तो उस समय सांप एग्रेसिव रहते हैं, तो उस समय इस तरह से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ये इसका दांत कैसा रहता है? ये अगर पकड़ लेगा किसी इंसान को तो वो क्या? दांत आरी की तरह होता है जो पीछे झुका होता है, ताकि वो शिकार को पकड़े, तो वो शिकार जो इसका है, रैट है, चूहा, तो वो छूटे नहीं। दांत जो पीछे की ओर झुका हुआ है, तो जितना निकलने की कोशिश करेगा दांत उतना ही उसमें गड़ता जाएगा। ये जहरीला में 2 फैंग होता है, बड़ा होता है, जहर का ग्रंथि होता है, तो 2 फैंग उसमें मिलेगा जहरीला वाला में। लेकिन जो जहरीला नहीं है उसमें वो 2 फैंग नहीं मिलेगा, इसमें वो 2 फैंग नहीं मिलेगा, सब दांत इक्वल बराबर होगा। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है भैया, कि आम इंसान पहचान जाए? जो सबसे बड़ा डर ही होता है ना सांप को। देखिए, ऐसे तो देख के नहीं पहचान पाइएगा। हम लोग पहचानते हैं इसके स्केल से। ये जो बना है ना, वो इसमें बनावट ये बताएंगे कि विषैले सांप में उसका रहता है। क्या बेसिक डिफरेंस क्या है अगर आम आदमी समझना चाहे? आम आदमी में ये है कि ये तो साधारण सांप से लंबा होगा, पूंछ जो होगा ना इसका काफी पतला होगा, काफी पतला होगा। और इसका जो शरीर पर जो ये जो स्केल्स जो भी बोल रहे थे, ये थोड़ा सा आपको रेटिकुलेट zigzag मिलेगा, काला और ब्राउन का, उसमें थोड़ा पैचेस टाइप का लगेगा, है ना? थोड़ा सा कैसे होता है चेस्ट टाइप, उस टाइप का लगेगा, उस टाइप का लगेगा। और पहचान है इसका पीछे का जो स्केल होता है ना, ये वाला ये पूरा चौड़ा यहाँ से यहाँ तक। ये जो पोर्शन है ये क्या ये येलोइश हो गया है? वो रहता है येलोइश रहता है। नहीं, व्हाइट है और वहाँ पोर्शन जो है येलोइश है। कुछ पोर्शन आपके हाथ वाला लाइट की वजह से लग रहा है। केंचुल है अभी थोड़ा, अभी पूरी तरह केंचुल डेवलप नहीं हुआ है। अच्छा। लेकिन केंचुल है इसमें, तो वही छोड़ता है ना, केंचुल रहेगा तो चमकेगा, वो अभी लाइट पड़ेगा तो चमक रहा होगा। तो आपको कौन सा स्नेक पकड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होता है? नॉन पॉइजनस और पॉइजनस तो ऑब्वियस है कि उसमें थोड़ा सा तो डर रहेगा। नहीं,
सबसे आसान है कोबरा पकड़ना। कोबरा पकड़ना सबसे आसान है, जो सबसे खतरनाक है, भागता ही नहीं, मतलब लोड ही नहीं लेता है वो कि पकड़ लीजिए हमको आके। सबसे खतरनाक मतलब पकड़ने में दिक्कत है नॉन पॉइजनस में, जिसको हम लोग ढोरवा सांप बोलते हैं। ढोरवा को सबसे दिक्कत वही पकड़ने में, पानी में रहता है वो। हाँ, पानी उसी को पकड़ने, और उसके बाद ये लो अमित देखिए एक और स्नेक रेस्क्यूअर तैयार हो रहे हैं। अमित जैन है, फोटोग्राफर भी हैं, और ये भी मतलब ट्रेनिंग अच्छा हो रहा है भैया इनका भी। ये भी एक्सपर्ट हो गए हैं तस्वीर खींचते खींचते। इस तरह से जनरली पॉइजनस को हम लोग भी नहीं हाथ लगाते हैं, नॉन पॉइजनस इसलिए ऐसे हाथ लगा लेते हैं। इसके मूड का पता नहीं ना, ये जीव है, आदमी है नहीं कि जो अपना मूड बता सके, तो जीव है तो ये कुछ भी। तो मूड स्विंग का क्या आप लोग के पास तो कुछ होगा ना, वो है ना, बोला मीटिंग सीजन है, कहीं खा रहा है और आप उसको दौड़ा के पकड़े हैं, खींच रहे हैं, तब तो आपके ऊपर काटने के लिए वो बाइट कर सकते हैं। इसी कारण से क्या मतलब ये आकर नहीं काटेगा कभी। जैसे देखिए ना, जैसे मेरा हाथ है, कुछ नहीं कर रहा, देखिए बुलाइए ना, उन्हीं के पास समय। ये डेंजरस काम कर रहे हैं। तो हाथ जब ऐसे करेंगे तो लगता है कि कोई है, खतरा है, कर सकता है, अटैक कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि जान रहा। एक और चीज बताते हैं, और यूज टू के अभी मेरे पास है, हम इसको दो तीसरी बार अभी पकड़े हैं, तो इसको अभी लगने लगा है कि सेफ महसूस कर रहा है। नुकसान पहुंचाने वाले नहीं। सीक्रेट बात बताते हैं सांप के बारे में भी और अदर हाथी के बारे में भी। यदि आप इसके बारे में गलत भाव रखे हैं, सोच रहे हैं, तो ये भी ये पकड़ेगा। ये मतलब आपका सेंसेस पकड़ लेता है। आप क्या सोच रहे हैं ये पकड़ लेता है। हाँ भाव सोच रहे हैं, सोच क्या है, यदि आप गलत भाव से इसको मारने की सोच रहे हैं तो ये भाव पकड़ेगा तो डर सकता है, मतलब एक्टिविटी काट सकता है। एक्टिविटी पकड़ लेता है ये एक्टिविटी नहीं, मन का भावना को ही पकड़ लेता है, जैसे हाथी भी पकड़ लेता है। क्या इसके बारे में हाथी और स्नेक पकड़ लेता है। हाँ, मतलब आप क्या सोच रहे हैं वो पकड़ लेता है। देखिए इसके बारे में बोला था कि ग्रिप बहुत कड़ा होता है, देखिए वो पकड़ लिया, ये पकड़ लिया ये। हाँ, कोई भी ये अभी नहीं भी पकड़ेगा, इसको ऐसे उठा देगा तो वो नहीं गिरेगा, पकड़ लेगा। कोई भी एनिमल है, ज्यादातर जैसे खास करके सांप में, जैसे ये हो गया आपका कोबरा हो गया है ना, और कोई भी स्नेक, कोबरा में बहुत है, और हाथी हुआ ये, और कोई भी एनिमल, बहुत सारे एनिमल में वो भाव आप जो सोचें वो पकड़े। ये प्रूव्ड है, प्लांट के केस में प्रूव है, एनिमल छोड़ दीजिए। प्लांट के केस में एक एक्सपेरिमेंट था, बाहर हुआ था कि एक बड़ा सा बागान था ना, वो हमको और उसमें गया था कुछ में, और लकड़हारा को लाया गया था। उसको कहा गया था कि तुम घुसते समय सोचना एक पेड़ के बारे में, किसको काटना है। तो वो गया, एक पेड़ को देखा, ये कितना बड़ा, कितना सुंदर है, काटेंगे तो मोटा लकड़ी होगा। उसमें जो ग्राफ बनाने का जो मशीन लगा हुआ था, इक्विपमेंट, वो तेज हो गया, वो चेंज होने लगा। ये प्रूव करता है कि आप जो सोच रहे हैं वो वहाँ पर। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जिसमें अक्सर कहा जाता है कि सांप काटता है, लोगों को पता नहीं चलता, वो जो हार्मोनल चेंजेस होता है, जो आदमी का जो फियर है कि क्या काटा, मतलब सांप काट लिया उसी की वजह से मर जाता, नॉन पॉइजनस की वजह से, उसका बेसिक क्या मतलब, उसका कारण क्या चेंजेस होता है बॉडी में आ गया। अगर आप मान के चलेंगे कि हमारे शरीर में विष घुस गया है, तो हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि वो हल्का विष बनना शुरू हो जाता है। एक तो ये बात है, साइंटिफिक बात है। दूसरी बात यह है कि उसका फियर डेथ होता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जैसे अभी किसी को हम कहते हैं कि हम नजूमी हैं, हम ज्योतिष हैं, और आप तो आपकी आयु तो एक ही दिन बची हुई है, तो उस आदमी को पसीना आने लगता है। तो पसीने का कोई कारण तो नहीं, हम तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उसका बीपी बढ़ जाता है, जो हार्ट का रेट है वो धड़कने का, वो बढ़ जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर पॉइजनस भी काटा है, अगर उसको ये कन्विंस किया जाए कि अरे कुछ नहीं है, नॉन पॉइजनस था, बिल्कुल तो ये टेक्निक, टाइम आपको ज्यादा देगा। ये टेक्निक है, एकदम ये टेक्निक है कि अगर किसी को सब जहरीले सांप ने काटा तो उसको नहीं बोलना है जहरीला काटा है, हम उसको बोलेंगे कि दत्त तुमको तो नॉन पॉइजनस सांप काटा है, चलो इलाज करवाते हैं, वो तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा बहुत हम काटते थे। 50% समझिए हम लोग लाइफ सेव करती हैं उसको, उसी से बस यही बोल के, बस बोल के उसका आत्मविश्वास बढ़ाए रखिए। ऐसा करना क्या चाहिए, जिसको मान लीजिए अभी तो सांप निकल रहा है, पूरा सीजन है, अगर बाइट किया किसी को, तो पहला काम क्या करना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र में निकल रहा है, बिल्कुल चलने फिरने मत दीजिए। जहाँ सांप बाइट किए बोले बस वहीं रुक जा, आ रहे हैं, और लिटाना भी नहीं है, फ्लैट नहीं करना है, बिठाना है उसको। और हॉस्पिटल ले जाना है तो गाड़ी या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर 3 व्हीलर जो मिले उसमें बिठा के ले जाना है। और अगर तुरंत है वहाँ पे, बाइट के 5-7 मिनट के अंदर आप पहुंच गए हैं,
तो आप दबा के उस खून को निकाल सकते हैं। ब्लेड वगैरह नहीं लगाना चाहिए, इसलिए कि वेन कट सकता है। तो दबा के खून निकालिए। थोड़ा खून निकलने से उसमें जो विष तुरंत गया है, लेकिन तुरंत का बात है, ऐसा नहीं कि आधा घंटा पहले काटा था उसके बाद आप वो निकाल रहे हैं, वो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तुरंत काटा है तो आप तुरंत दबा के उसको थोड़ा खून निकालिए, फिर उसको आप बांध दीजिए। उस जो जिस अंग में काटा उसको हिलने डुलने नहीं दीजिए, उसको स्थिर कर दीजिए। और पेशेंट को आत्मबल उसका बढ़ाए रखना है। तो ये सब झूठ बोलना है बात की नॉन पॉइजनस और उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाना है। इसलिए सरकारी हॉस्पिटल कि उसके पास एवीएस है और उसके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है स्नेक बाइट के इलाज का। तो आप सुन रहे थे, ये पूरी टीम है हजारीबाग में जो सांप रेस्क्यू करती है। एक तरीके से जीवन दाता है ये सांप के, वो बचाते हैं और इसे ले जाकर फिर जंगल में छोड़ देते हैं। मुरारी सिंह जी थे, सत्यप्रकाश सर हैं और अमित जैन हैं, उम्र इनकी कम है, बहुत शानदार फोटोग्राफी भी करते हैं और आजकल सांप भी पकड़ रहे हैं।